हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आपको सिखा रहे हैं बेटा कक्षा 10 से भौतिक विज्ञान। विज्ञान में क्या है? भौतिक विज्ञान। और लेक्चर नंबर 3 है आपका। अध्याय वही है पहला। और जो है पाठ का नाम क्या है, अध्याय का नाम क्या है? परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है। इसके लिए पिछली क्लास में हमने लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनसे संबंधित 3 नियम। ठीक है। उन तीनों नियमों को हम जो है हम लोगों ने सीखा था। और उसके बाद उनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करते हुए हम किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, कैसे बनता है। और उसमें सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, ये प्रथम स्थिति आपकी क्या है कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित है। जब वस्तु कहाँ पे स्थित है बेटा? जब वस्तु अनंत पर स्थित है। वस्तु कहाँ पे स्थित है? अनंत पे स्थित है। ठीक है। ये एक आपका अवतल दर्पण है, दिख रहा है? ये अवतल दर्पण है बेटा। ठीक है। इसका द्वारक M1 और M2 है। इसका ध्रुव P है। इसका ध्रुव क्या है बेटा? P है। ठीक है। इसका ध्रुव क्या है? P है। मान लीजिए कोई इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी हुई है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु जो है वो इसके दर्पण के जो है मुख्य अक्ष पर जो है दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB, A और B अनंत दूर पर रखी हुई है। किस स्थिति पर रखी है? अनंत स्थिति पर रखी। यानी रखी कहाँ पे है? मुख्य अक्ष पर ही है, लेकिन दर्पण से कितनी दूर पर है? अनंत दूरी पर। ठीक है। तो उससे बेटा 2 समांतर प्रकाश की किरणें निकलती हैं। एक किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है। तो हमको पता है पहले नियम हमको पता है बेटा। दूसरा नियम क्या था कि दर्पण के फोकस मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर टकराने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो एक किरण जो आई उसके टिप से निकली, वो आई और जो है दर्पण के फोकस से होकर गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी एक किरण जो है इसी पहली किरण के समांतर एक किरण आई, जो कहाँ से होके आई? प्रकाश से। जो कहाँ से आई? वक्रता केंद्र से होकर आई। दर्पण के कहाँ से आई? वक्रता के केंद्र से होकर आई। और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर वो दर्पण पर टकराई और वहाँ से जब परावर्तित हुई तो अपने ही मार्ग पे वापस लौट गई। ये नियम नंबर 3 था। ठीक है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब होता। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा? ये फोकस पे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। वस्तु कैसे है? ऐसे है। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। फोकस पर बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। अब ये बेटा ये कैसा है? ये वास्तविक है, ये आभासी नहीं है। ये कैसा है बेटा? वास्तविक है। तो कुछ चीज़ें सीखेंगे बेटा। जैसे जब वस्तु कहाँ रखी होती है? अनंत पर रखी होती है। तो अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है बेटा? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और फोकस तल पर। कहाँ होता है? फोकस तल पर होता है। ठीक है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, फोकस तल पर होता है। और चौथी बात है वस्तु से छोटा। ठीक है। वस्तु से छोटा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? अगली स्थिति में हम देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। कहने का मतलब है कि अब हम वस्तु को जो है प्रतिबिंब की ओर ला रहे हैं। वस्तु को हम कहाँ पे ला रहे हैं? प्रतिबिंब की ओर ला रहे हैं।
अभी तक पहली स्थिति में हमने देखा कि वस्तु कहाँ पे रखी थी, अनंत पे रखी थी। इस बार वस्तु अनंत पे ना होके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे रखी हुई। ठीक है, एक वस्तु है जो ए बी है और वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर स्थित है। उसके टिप से बेटा एक प्रकाश की किरण चलेगी, वो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और आपको पता है पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाती है, परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। तो ये बेटा पहली किरण है जो मुख्य फोकस से होके गई। दूसरी किरण भी इसके टिप से निकलेगी, जो कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होके जाएगी। और आपको पता है नियम नंबर 3 क्या कहता है, वक्रता अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो वापस लौटकर अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये क्या हो गया बेटा, ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, कहने का मतलब है ए बी एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, ए डैश और बी डैश। ठीक है, इस बार प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इस बार प्रतिबिंब जो है बेटा मुख्य अक्ष पर फोकस तल में बन रहा है। लेकिन वो इस बार जो है फोकस पे प्राप्त ना होकर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, उल्टा है, ये भी प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, पहला तो ये है वास्तविक, ये वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है, और कहाँ पर बन रहा है इसका, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक है, ये दो स्थितियां हैं। तीसरी स्थिति हमारी कब आती है बेटा, तीसरी स्थिति हमारी होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ पे रखी हो बेटा, वक्रता केंद्र पर रखी हो। और चौथी बात होती है, चौथी स्थिति वो होती है जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पे रखी है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में स्थिति आपकी थर्ड है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो बेटा, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये इसका वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण का ये जो है मुख्य अक्ष है, इसका वक्रता केंद्र C है। इस पर एक वस्तु क्या रखी हुई है, A और B। ए बी एक वस्तु रखी हुई है, उसके टिप से दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, फोकस से होकर जाती है परावर्तित होने के पश्चात। और दूसरी किरण भी इसके टिप से ही चलेगी और वो फोकस से होकर जाएगी। जब कोई किरण जो है फोकस से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात उसका क्या होता है बेटा, वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के जो है समानता हो जाती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इस बार वस्तु कहाँ रखी हुई थी, वक्रता केंद्र पर रखी हुई थी। और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और एक खास बात इस बार है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई के बराबर है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा, प्रतिबिंब सबसे पहले तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर है, वास्तविक है, वक्रता केंद्र पर है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है।
वास्तविक है, वक्रता केंद्र पर है, वस्तु के बराबर है, और उल्टा है। उल्टा है कहने का मतलब है उल्टा है। ठीक है बेटा, अभी तक हम ये तीसरी स्थिति देखे हैं जिसमें प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक हुआ है और उल्टा हुआ है। ठीक है, यानी अभी तक पहली स्थिति हो जब वस्तु अनंत पे रखी थी तब भी प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था और उल्टा था। दूसरी स्थिति जब हमने देखी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी थी तब भी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, और अब हमने कहा तीसरी स्थिति में जब वक्रता केंद्र पर स्थित है तब भी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। अब कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, जब वस्तु रखी थी अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था बेटा, प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पे। ठीक है, जब वस्तु को हम लाए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आए वस्तु को तो प्रतिबिंब हमारा बन गया जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब हम वस्तु को कहाँ पे लेके आए हैं, वस्तु को लेके आए हैं वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो गया। बात करते हैं चौथे वक्त, फोर्थ बात ये हमारी है जो ये वस्तु के मतलब आकार कैसा है। तो सबसे पहले हमने देखा जब अनंत पे वस्तु थे तो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा था। उसके बाद जब हम वस्तु को और पास लाए तो प्रतिबिंब हमारा दूसरी स्थिति में क्या हुआ, प्रतिबिंब का आकार थोड़ा बड़ा हुआ। और उसके बाद जब हम तीसरी स्थिति पर आए, कहने का मतलब जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा तो प्रतिबिंब भी है वस्तु के बराबर हो गया। अब हम बेटा चौथी स्थिति की बात करते हैं। इस स्थिति में वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं, यानी वस्तु को और पास ले आए। इसमें वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा था, इस बार वक्रता केंद्र पे वस्तु को न रख के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पे वस्तु हमने रखी। तो क्या हुआ बेटा, इससे एक प्रकाशित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकली और परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर निकल गई, और दूसरी इससे किसके टिप से ही निकली, वो फोकस से होकर निकली, और फोकस से होने के पश्चात वो कहाँ पे पहुँची, दर्पण पे पहुँची। दर्पण से परावर्तन होने के परावर्तित होकर वो क्या हो गए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। ये भी नियम है। ठीक है, ये दूसरा नियम होता। अब ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु क्या थी, ए बी थी, और उसका प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश बना। इस बार थोड़ी देखने वाली बात है कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास ला रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता चला जा रहा है। ठीक है, उससे दूर होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की ओर ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब की लंबाई भी बढ़ती चली जा रही है। ये चौथी कंडीशन है। इस कंडीशन में हमने कहाँ पे रखा है वस्तु को, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। तो इस बार भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कहाँ पे बनेगा बेटा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरी बात ये हो गई हमारी पहली बात, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक। दूसरी बात क्या हुई, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे भी बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं पे भी बनेगा। और वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार इस बार बेटा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उल्टा तो है ही है। ठीक है, उल्टा है। चारों बातें हमारी सामने आ गई। ठीक है, अब हमारी स्थिति हो गई, कितनी स्थितियां हो गई, कहाँ कहाँ पे हम वस्तु को रख चुके हैं। पहली बार हमने वस्तु को रखा अनंत पे, उसके बाद क्या रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। तीसरे पे हमने कहाँ रखा, जो है वक्रता केंद्र पे। और चौथी स्थिति में हमने वस्तु को कहाँ रखा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, अब दो स्थितियाँ और बची हैं बेटा, उनका भी अध्ययन करेंगे, उनका भी अध्ययन करने जा रहे हैं बेटा।
बेटा हमारी जो है पांचवी स्थित है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु स्थित है, जब वस्तु कहाँ है, फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर, ठीक है, दर्पण के फोकस पर। ये एफ है, ये फोकस है, यहाँ पे एक वस्तु रखी है ए बी, वस्तु ए बी रखी हुई है, इसके टिप से एक प्रकाश की किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी और वो दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से हट जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण इसके जो है टिप से चलेगी, वो ऐसा लग रहा होगा कि वो किरण कहाँ से आ रही होगी, वक्रता केंद्र से आ रही होगी। जब ये किरण दर्पण से टकराएगी तो उसी मार्ग पर वापस जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को किसी भी स्थान पर नहीं काटेंगी, इसलिए इस बार जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा बेटा, अनंत पे प्राप्त होगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा बेटा, अनंत पे प्राप्त होगा। तो चार बातें इसके लिए देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है। इस बार भी बेटा प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, नहीं वास्तविक है। और दूसरी बात हम लोग सीखते थे पहले तो वास्तविक है कि आभासी है, इसके बारे में बात की गई, तो ये वास्तविक है। दूसरी बात होती है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा बेटा, वो अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वो अनंत पे बनेगा। तीसरी बात होती है कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। अब बात होती है उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो बेटा इस बार भी जो है वो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा, अनंत पर होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और उल्टा होगा। जब वस्तु कहाँ रखी होगी, जब वस्तु फोकस पे रखी होगी। जब वस्तु कहाँ रखी होगी बेटा, वस्तु कहाँ रखी होगी, फोकस पे रखी होगी। और लास्ट स्थिति हमारी क्या है, छठी स्थिति है, स्थिति 6 क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस के अंदर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस के अंदर स्थित हो, ठीक है। तो जब फोकस के अंदर कोई वस्तु स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब बेटा जो है इस बार बहुत कुछ बदलेगा। पहली तो बात ये बदलेगी कि अभी तक पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा था बेटा, प्रतिबिंब जो था वो उल्टा था। इस बार प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। छठी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, सीधा बनेगा। वास्तविक ना होके प्रतिबिंब इस बार कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। कैसा होगा, आभासी होगा। क्यों आभासी होगा, क्योंकि इस बार दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के आगे ना बन के कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब है कि वो आभासी होगा, ठीक है। दो बातें हो गई, एक तो सीधा हो गया प्रतिबिंब, दूसरा क्या हुआ, आभासी हो गया। अब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा बेटा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। कहाँ पे बनेगा बेटा, वस्तु के, दर्पण के क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो बेटा ये फोकस है, ये दर्पण का ध्रुव है, फोकस और ध्रुव के बीच में यानी फोकस के अंदर, दर्पण के फोकस के अंदर ये वस्तु है, ठीक है। अब इसके एक टिप से प्रकाश की किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी और दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहाँ से होके जाएगी बेटा, फोकस से होके जाएगी। ये सारे रूल आपको पता है, ठीक है। दूसरी किरण इसके टिप से ही चलेगी, वो इस प्रकार से चलेगी कि ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही थी, प्रकाश इसके वक्रता केंद्र से होके आ रही थी। और जब कोई किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आकर दर्पण से टकराती है और तो वो परावर्तित होने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है।
इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक बिंदु पे टकराती हैं, एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं और उसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस वजह से प्रतिबिंब भी जो प्राप्त होता है वो वास्तविक न होकर वो कैसा होता है बेटा, आभासी होता है। सवाल लगाने के लिए, प्रश्न लगाने के लिए, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल लगाने के लिए, अंकित प्रश्न लगाने के लिए, इन सभी स्थितियों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा की स्थिति में आप जो है वहाँ पे अंकित प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 6 स्थितियों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कैसे किस प्रकार से चित्र बनते हैं, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उनको समझने की कोशिश करिएगा। PDF में सब आपको भेजा जा चुका है, उसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा। अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे वस्तु से संबंधित दूरियां क्या होती हैं, किधर को हम पॉजिटिव लेते हैं, किस तरफ की दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं, दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, कैसे सीखें, कैसे नापी जाती हैं, उन सब चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद आंकिक प्रश्न पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए बस बेटा इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।